गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आपका जो टॉपिक शुरू होगा आज वो है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल आप ज़रा देखें। एक एक्टिविटी है कि एक प्लेन पेपर को आप इस तरह से अगर फोल्ड करते हैं जिस तरह से यहाँ पे किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सीधी दो लाइनें मिल जाएंगी आपको, और ये लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हर जगह पर इवन है, इक्वल है। ठीक है, तो ये दो लाइंस जो हैं इनको पैरेलल लाइंस कहते हैं हम। ठीक है, और इस एक्टिविटी के हिसाब से आप देखिए, और एक चीज़ और कि अगर एक लाइन इसको क्रॉस कर रही है, आप इनको इस तरह से भी इस पेपर को टेढ़ा भी फोल्ड कर दें तो एक तीसरी लाइन आएगी जो इन दोनों को काटते हुए जाएगी। ठीक है, एक्टिविटी के हिसाब से ये दो लाइंस ऐसी हैं जिनके बीच की डिस्टेंस कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर सेम है, और उसको एक तीसरी जो लाइन है वो कट कर रही है, तीसरी लाइन कट कर रही है, और ये है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। अब अगर इस एक्टिविटी को आप घर पर करते हैं तो इस एक्टिविटी के अंदर एक चीज़ आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो एंगल्स दिए हुए हैं ज़रा देखें। देखिए, जो एंगल्स दिए हुए हैं इसमें देखें, एंगल 3 और एंगल 6, इनको आप मेज़र करेंगे तो ये इक्वल निकलेंगे। एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल निकलेंगे। एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे। एंगल 3 और एंगल Z इक्वल होगा, ये एंगल 2 इक्वल होगा, एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल होगा। ऐसे ही एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल होगा। एंगल 6 और एंगल 7 भी इक्वल होगा। आप इनकी मेज़रमेंट्स ज़रा यहाँ पर चेक करके लिखिएगा। ये एक्टिविटी आपको करनी है। ठीक है, इसके अंदर जब आप इसके जो एंगल के जो मेज़रमेंट हैं वो लिखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस तरह मैंने बताया कि जो एंगल 3 है वो और एंगल 6, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। 4 और 5 इक्वल निकलेंगे, 1 और 4 इक्वल निकलेंगे, 2 और 3 इक्वल निकलेंगे। ठीक है, तो आप जबकि सबकी मेज़रमेंट्स लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। अब देखते हैं पैरेलल लाइंस में क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइन कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली। पैरेलल लाइंस को आप कहीं तक बढ़ा सकते हैं इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप पैरेलल लाइंस को बढ़ाएंगे, बट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस विल ऑलवेज रिमेन्स अ कांस्टेंट। आप इन दो पैरेलल लाइंस को कहीं तक भी बढ़ाते जाएं, ये दो पैरेलल लाइंस को आप कहीं तक भी बढ़ाते जाएं, कितना भी ज़्यादा आगे तक, इनके बीच की डिस्टेंस कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती, वो हमेशा इक्वल रहती है। तो ये प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइंस की कि उनको आप एंडलेसली एक्सटेंड करिए दोनों तरफ, लेकिन आप हर जगह पर ये पाएंगे कि इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर क्रॉस नहीं करती। ठीक है, अगर आप देखें ये वाली लाइंस, अगर इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, इसको भी थोड़ा और आगे बढ़ा दें, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। बट इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस आप उनको बढ़ाते जाइए मगर ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है ट्रांसवर्सल। मैंने आपको बताया था अभी कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक लाइन क्रॉस कर रही है, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको ये लाइन काट रही है, तो इस लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, वो जो ट्रांसवर्सल, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को भी काट सकती है। जो लाइंस पैरेलल नहीं है, ये देखो इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, इनको काट रही है, तो इसे भी ट्रांसवर्सल ही कहेंगे। है तो ये भी ट्रांसवर्सल, ये भी एक ट्रांसवर्सल है। ये थ्री पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस दिया है, उसको कैंसिल कर रही है, उसको काट रही है, तो ये भी पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब देखो आप ज़रा कुछ फिगर्स देखिए, जैसे ये है, इसमें क्या है, दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं और एक तीसरी लाइन यहाँ जा रही है।
तो कहेंगे कि दो लाइंस तो ऐसे मिल गई उनके बीच से, तो इसे ट्रांसवर्सल नहीं कहेंगे, ये ट्रांसवर्सल नहीं है। ठीक है, अब देखें, स्टेट वेदर लाइन पी इज़ अ ट्रांसवर्सल टू लाइन एम एंड एन। तो आप देखें ए, एल और एम को पी काट रही है ए और बी पॉइंट पर, तो क्या ये पैरेलल लाइन है, क्या ये ट्रांसवर्सल है? तो ये ट्रांसवर्सल तो है, ठीक है, ये इन्हें इंटरसेक्ट तो कर रही है, ठीक है। और ये नहीं है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं उसी पे ही आ रही है, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं होगी, ठीक है। अब ज़रा देखें इसी में कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है उनसे, तो ये वाला रीजन कहा जाता है इंटीरियर, और ये बाहर का दोनों तरफ का है, इधर का और इधर का और इधर का, ये दोनों एरिया एक्सटीरियर हो गए। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर रीजन, ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं, अब देखें ज़रा, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल। एक ट्रांसवर्सल के अंदर एंगल कितने फॉर्म होते हैं? देखिए, ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में ये एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये एंगल्स इसके अंदर बन रहे हैं, लेकिन ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस नहीं हैं, तो यहाँ पर एंगल्स तो बन रहे हैं लेकिन उनका हम कुछ कह नहीं सकते। अब देखिए ज़रा, हमारे पास बस केवल इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कह सकते हैं, इसके अंदर भी ये पैरेलल लाइंस नहीं है क्योंकि ये कहीं ना कहीं झुक रही हैं इधर की तरफ को, तो ये भी जाके कहीं मीट हो जाएंगी। तो ये जो एंगल्स अंदर के बने हुए हैं ये हैं इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर बने तो इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। ये जो एंगल्स हैं इंटीरियर में बने हुए हैं, एक्स और पी, बाई और क्यू। ये जो एंगल हैं नेक्स्ट फिगर में, ये एक्सटीरियर बने हुए हैं, एक्स और पी, बाई और क्यू, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 एक ही तरफ के एंगल, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। एंगल 6 और एंगल 2 हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल 3 और 7 हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग, और एंगल 4 और 8 हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। एक ही कलर के दोनों होंगे वही कॉरस्पॉन्डिंग, यानी एक ही तरफ के हैं, या तो दोनों इस तरफ हैं या दोनों उस तरफ हैं, या दोनों यहाँ पर इस तरफ को हैं या दोनों इस तरफ को हैं, ठीक है। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका क्या होता है कि अगर दो लाइनें हैं उनके बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? तो एंगल 1 और 2 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, एंगल 3 और 4 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, इंटीरियर में है लेकिन ये अल्टरनेट एंगल्स कहे जाते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर में क्या, एक्सटीरियर मतलब है जो बाहर की तरफ हो, तो ये एंगल ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एंगल 8 और एंगल 7 ये एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, और एंगल 5 और एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल होंगे। इसी तरह से को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है एक ही तरफ के दोनों एक ही साइड के एंगल। देखो ये एक्स और बाई, एक्स और बाई इंटीरियर एंगल्स हैं, पी एंड क्यू ये भी को इंटीरियर है। को इंटीरियर का मतलब दोनों अंदर की तरफ और एक ही साइड के, तो एक्स और वाई को इंटीरियर हैं, पी और क्यू को इंटीरियर है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे एंगल्स हो गए हैं, ठीक है। अब आते हैं पैरेलल लाइंस पर, ठीक है, पैरेलल लाइंस पर। तो मुझे लगता है कि पहले आप इतना रीड कर लें, इतना ये पढ़ लेंगे आप, ये सारी चीज़ें एक बार जस्ट गो थ्रू इट, पूरा अच्छे से आप इसको करिएगा। उसके बाद में जो है मैं पैरेलल लाइन से शुरू करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने वाली ज़्यादा हैं
और इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो कम होंगे। तो आप ये इन्हीं चीज़ों को देख लीजिए। पहले को इंटीरियर एंगल है, और सबके पास बुक है तो बुक से पढ़ लेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो इन सबको आप अच्छे से कर लें। उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कल ये वाला, कि एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो एंगल्स कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर लें। और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट आपको कल वीडियो